नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक डिटेल एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आऊँगा निफ्टी के ऊपर, कि निफ्टी में मैं आगे क्या देख रहा हूँ और क्या एंटिसिपेट हम कर सकते हैं। चार्ट पे हमारे पास क्या प्रिंट हो रखा है जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है आगे के मार्केट के लिए व्यू को बनाने की। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। जैसे वीकली कैंडल से ही मैंने आपके साथ बोला था, तो वीकली चार्ट को ही पकड़ लेते हैं। यहाँ पे हर एक कैंडल वीक को दिखा रही है और ये फिलहाल आपकी पिछले 1-2 वीक की कहानी है। बढ़िया तरीके से ये मूव हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आपके साथ अभी तक शेयर कर रहा था वो ये था कि ये वन ऐसे करके एक कुछ हमें मूव देखने को मिलना चाहिए। ये फिलहाल मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, छोटा छोटा, जो आपके साथ में डेली शेयर करता हूँ। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह। पर मेजरली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ तक हम मान के चल सकते हैं कि मिनिमम हमको जो ये फॉल है वहाँ वहाँ तक हमें देखने को मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे दोस्तों, इस चार्ट में आप एक चैनल ड्रॉ करिए। ठीक है, ये चैनल मिलेगा आपको यहाँ से, यहाँ पे जाइए और यहाँ से पकड़िए। ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये आपका ड्रॉ होना चाहिए बिल्कुल इसी पॉइंट से। ये अभी लास्ट मंडे ट्यूसडे को भी शायद मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे आप देखें तो बढ़िया तरीके से बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, और इसको खैर आप बना कहाँ से है, पर इसको आप पीछे ले जाइए तो आपको और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ले जाइए इसको पीछे, ये देखिए। ठीक है, कोई ऐसा वैसा पैरेलल चैनल नहीं है ये। इसमें घुसने के लिए भी इसको बहुत मेहनत करनी पड़ी यहाँ पे। हालांकि पीछे की कहानी है, तो उसका मतलब इसको पीछे तक दिखाने का मतलब यही है कि ये जो लेवल्स हैं, ये जो अपर बैंड हैं, ठीक है, ये जो लोअर बैंड है, ये जो चैनल का हाफ है, इसकी क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हालांकि हमें इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अपना पर्सनल स्टडी करते रहता हूँ मैं, तो टाइम बिताना चाहिए चार्ट पे, आप भी बिताया करिए। ये इसको हम फिलहाल यहीं तक लेके आ जाते हैं और अपना आगे के मुद्दे को जो है बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, अब देखेंगे आप इधर तो। अच्छा, मैं बता दूं भैया, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, अपना जो ये व्यू है ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं खुद मार्केट को कैसे आकलन कर रहा हूँ मार्केट का, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके एंटरटेनमेंट पर्पज़ का चैनल है ये जो यूट्यूब चैनल है, इसकी कैटेगरी जो है ना, वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ की है। ठीक है, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र का चैनल नहीं है। इस वीडियो के बेस पे अगर आप फिर भी ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो प्रॉफिट और ओब्लिक लॉस जो भी लेते हैं वो आपका अपना है। मैं मेरा चैनल कहीं से भी आपके प्रॉफिट लॉस के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ठीक है, चलिए, अब आप देखेंगे तो ये जो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चैनल तो है, ये जो डॉटेड लाइन है इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मतलब ये अपने आप में एक चैनल है, ये हाफ, और ये हाफ भी अपने आप में एक चैनल है। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन ने किस प्रकार से सपोर्ट दिया है। ठीक है, ये देखिए, एक भी वीकली कैंडल, ये वीक का ही चार्ट लगा हुआ है अभी तक, इसके नीचे क्लोज नहीं हुई। तो ये आया नहीं नीचे, गया ऊपर, दोबारा हाई लगा। जैसे ही कोई वीकली कैंडल इस डॉटेड लाइन के नीचे क्लोज हुई, तो ये लोअर बैंड को छूने के लिए आया। ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड। सिमिलरली ये फ्राइडे को मैं यही देखना चाहता था, जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा। मैं यही देखना चाहता कि ये डॉटेड लाइन के नीचे क्लोज होता है कि नहीं होता। तो क्लोज तो हुआ है भाई, बहुत बड़े तरीके से क्लोज हुआ है। अब नियम क्या कहता है मार्केट का, जो प्रोटोकॉल जो नियम है वो क्या कहता है कि उसको नीचे की तरफ इस लोअर बैंड को छूने के लिए आना चाहिए। ठीक है, अब इसके लेवल भी अलग अलग निकल के आते हैं हर वीक के हिसाब से। अगर ये मान लीजिए नेक्स्ट वीक में छूने के लिए आता है तो ये 18,300 के आसपास आ रहा है। उससे अगले वीक में छूने के लिए आता है तो 18,000
थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा भाई, एक्यूरेट अगर आपको निकालना है। ठीक है, तो नवंबर मंथ में, हाँ, नवंबर मंथ में कभी भी छूने का है तो ये 18,300 के लगभग लाइन आ रही है। नवंबर मंथ में अगर आता है तो 18,300। ठीक है, तो मोटा मोटा ये आपका टारगेट निकल के आ रहा है, मतलब व्यू जो है मार्केट में ये बन रहा है। ठीक है, कि एक बार को निफ्टी इस लोअर बैंड को छूने के लिए आना चाहिए। अगर आप पीछे से चार्ट को एनालाइज करते आते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास चार्ट पे अभी प्रिंट हो रखी है। अब बात आती है ट्रेड लेने की, है ना। देखिए, व्यू अलग चीज है, ट्रेडिंग अलग चीज है। इसको 90% लोग करेक्ट करते होंगे, इसमें सिर्फ 10% लोग ही करेक्ट होते हैं। ठीक है, और मैं भी 2023 के अंदर इस कैटेगरी में हूँ, मतलब कि मैं लॉस, नेट लॉस में हूँ 2023 की बात की जाए तो। हालांकि काफ़ी कुछ कवर हुआ है पिछले अक्टूबर जो महीना चला है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। मई जून जुलाई बहुत बुरा ठुका हूँ भाई। और चलो खैर, कितनी बार तो मैंने बताया ही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, कभी गायब नहीं होता कि वीडियो बनानी छोड़ दूँ, गलत हो गया। दूसरा, लॉस को एडमिट करता हूँ, हाँ मैं लॉस में चल रहा हूँ, जो कि सच्चाई है। ठीक है, उसमें मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, चलिए, अब ये जो निकल के आ रहा है, अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए। ठीक है, ट्रेड कैसे, तो इसमें वही जो हम सिंपल स्ट्रेटजी बनाते आ रहे हैं अपनी, उन बेसिस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब जैसे ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये करेक्शन हुई। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये 1 2 3, देन फोर्थ कभी बने ना बने, या नीचे ये। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, जैसे ये फर्स्ट वेव है, ये लगभग हजार पॉइंट की है। तो जो थर्ड वेव है, ये मिनिमम मुझे लगता है ये 1000 पॉइंट पे नहीं रुकेगी, ये कम से कम 1300 1400। तो यही थर्ड वेव हो सकता है, यहाँ तक आए 18,400 600, 18,600 तक आए। ठीक है, 18,600 तक आए, यहाँ तक। ठीक है, ये लेवल आपका 18,600 है, यहाँ तक आए। यहाँ से फिर एक 38.2% का रिट्रेसमेंट दे, ऊपर की तरफ जाए, फिर ये नीचे की तरफ आपको लेके आए, ये भी बहुत चांसेस है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे हमने ये रिट्रेसमेंट निकाला था जिसने 61.8% नहीं क्रॉस किया था, तो जहाँ से भी ये रिट्रेसमेंट करेगा, ये 38.2% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हालांकि 50% तक भी जा सकता है, बट हम नियर बाई लेके चलेंगे 38.2%। ठीक है, कि भाई ये नहीं क्रॉस होना चाहिए, और नीचे की तरफ एक बार निफ्टी, हमें ये लोअर बैंड हमारा टारगेट। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब पर्टिकुलरली आप बात करें तो देखेंगे जैसे मंडे के लिए। ठीक है, ये जो नेक्स्ट वीक अब चालू होने वाला है आपका, इसमें जब देखिए, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ या जो भी आपके पास यहाँ से बना रहा था, मैं जोन जो आपको बताता हूँ, जो लेवल आपको बताता हूँ, वो मैं सेल साइड के ही बता रहा हूँ। आप मेरी पिछले की 10 से 12 दिन की या 15 दिन की वीडियो निकाल के देखेंगे, तो शायद ही मैंने 1 या 2 दिन बात की होगी कि कॉल कहाँ से बाई करना है। ठीक है, अदरवाइज लाइव मार्केट में ही मैं डिसीजन लूँगा कि मुझे कॉल लेना है कि नहीं। जैसे कि मैंने कल फ्राइडे के दिन 19,200 की कॉल आपको सजेस्ट करी थी 50 के CMP पे, और भैया निफ्टी 19,000 से लेके 19,070 तक आ गया। ये इस ये कॉल का प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी चीज़, इसलिए मैंने उसको एग्जिट करा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये भी है, अगर कॉल साइड का या सी साइड का अगर ट्रेड बनेगा, तो वो लाइव मार्केट में ही पता लगेगा। अभी फिलहाल ट्रेंड जो है वो डाउन साइड है, तो आपको सपोर्ट मार्क करना है एक दिन ट्रेडिंग के लिए, और एक रेजिस्टेंस मार्क करना है एक दिन। ठीक है, उस सेम डे के लिए मान लीजिए
30 तारीख को खुलेगा मार्केट, 30 तारीख का एक सपोर्ट मार्क करिए जिसके टूटने पे आप ठोकेंगे मार्केट को, और एक रेजिस्टेंस मार्क करिए जिसके रेजिस्टेंस के पास आने के बाद आप सेल करेंगे मार्केट को। करना सेल ही है, ठीक है। फिलहाल ये आप मान के, जब तक ये लोअर बैंड नहीं टच हो जाता, बाई साइड का कॉन्ट्रा व्यू भी नहीं लेना, ठीक है। मार्केट कब कहाँ रुला देगा पता नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए जैसे हमें गैप डाउन देखने को मिलता है, जैसे गिफ्ट निफ्टी वगैरह ये दिखा रहे हैं शायद, तो नीचे की तरफ, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ सुनिएगा, अब ट्रेडिंग पर्पज से आपको हेल्प करेगा। जैसे ही नीचे की तरफ 18,950 ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, आपको 19,025 ये लेवल को एसएल डालना है। पहला टारगेट 18,780, दूसरा टारगेट 18,600, तीसरा टारगेट 18,400 बिलो। पोजिशनल शॉर्ट करिएगा, पोजिशनल, ठीक है। ट्रेड जो लीजिएगा वो पोजिशनल को लीजिएगा विद 75 पॉइंट एसएल। ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, ये लेवल आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। इससे देखिए होगा क्या, अगर निफ्टी 18,950 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो जो 19,025 एक ऐसा नंबर है, जब ये अगर ब्रीच हो जाएगा, एसएल खा जाएगा, तो उस पर्टिकुलर डे में सेलर का मार्केट नहीं रहेगा। उस पर्टिकुलर डे में ये लेवल के ब्रीच होने के बाद, उस जो फिर 19,000 के कॉल राइटर हैं, ये फिर जो है भागेंगे और मार्केट जो है ऊपर की तरफ चलना चाहिए। ये ऐसा लेवल है 19,025, इसको रिस्पेक्ट देगा मार्केट ये। और इस बार अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर ये लेवल स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, नीचे की तरफ चल पड़ेगा फिर ये, अगर इस बार 18,950 ब्रेक होता है, ठीक है। ये नोट करके रखिए आप। थोड़ा सा अगर छोटे और छोटे चार्ट टाइम टीएफ पे चले हम, तो ये देखिए 18,940, यहाँ पे कहीं पे आपका लेवल टूटेगा, और 19,025 ये लगाना है आपको ऐसे, और इसको शॉर्ट ही करना है। तो फिर जो, अगर ऐसा होता है, तो फिर जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि रिट्रेसमेंट जो है 38.2 पर, फिर वो अभी आएगी, फिर वो हो सकता है नीचे से आए, फिर वो हो सकता है हमें 18,600 से देखने को मिले, ठीक है। फिर ये ऐसा हो सकता है, वो रिवर्सल हो सकता है जो हमें 18,600 से देखने को मिले, क्योंकि जो थर्ड वेव है ये, मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट वेव थी, जैसे फर्स्ट वेव कितने पॉइंट की थी आप अगर काउंट करेंगे, ये देखिए यहाँ से फॉल हुआ है, ये हाई कितना है 22,222, ये लो कितना है 19,334, है ना, तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट के आसपास है। ये हाई कितना है 19,849, ठीक है। तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है 1200-1300 पॉइंट की ये वेव बननी चाहिए, मिनिमम 18,600 तक। वहां से फिर शायद एक रिट्रेसमेंट आए, और इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की रिट्रेसमेंट वो यहाँ से आए, फिर ये नीचे की तरफ इस लोअर बैंड को छू। तो इस, ये चीज़ कब कंफर्म होगी कि भैया ये जो आया है पॉइंट ये इनवैलिड है, ये रिट्रेसमेंट नहीं है, अगर मंडे के दिन 18,950 ब्रेक होता है, ठोके फिर और 300 200 300 पॉइंट आपको मिलेंगे, छोटा सा ऐसे लेके 19,025, ठीक है। आई होप मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। और अब थोड़ा सा अगर हम वीकली चार्ट पे चलते हैं दोस्तों, देखिए ये यहाँ पे आके सपोर्ट तो लेगा बेहतरीन तरीके से, है ना, फिर ये ऊपर की तरफ जाके, बट अगर ये चैनल ब्रेक होता है, जो कि मेरा ऐसा मानना है शायद ब्रेक हो जाए, तो इतनी चौड़ाई, क्योंकि ये पैटर्न आपका
डाउ जोन्स में भी बन के टूट रहा है, ओरिजिनली टूटता है। ठीक है, कोई ऐसे आ रहा हो, फिर एक ऐसे चैनल बनाओ तो ये जनरली ब्रेक हो जाता है। अगर होता है तो फिर यहाँ से लेके ये नीचे के टारगेट खुल जाएंगे, बट ये बहुत बाद की बात। ठीक है, पर ऐसा मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो इधर डाउ, चर्चा की थी मैंने डाउ जोन्स की भी आपके साथ, शायद 10-12 दिन हो गए हैं। ये देखिए वीकली चार्ट लगाइए आप इधर, और ये चैनल चुनिए, ये देखिए, हालांकि छोटे टाइम फ्रेम पे है ये, मतलब टाइम फ्रेम वही है, पैटर्न छोटा है। ये आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे। ठीक है, फिर एक ऐसे बना, तो ये जनरली ब्रेक हो जाता है, ऐसा ब्रेक हो जाता है जनरली। आप और भी कई चार्ट पैटर्न ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी में भी सेम इसी प्रकार से। ठीक है, और ये काफ़ी लंबा जा चुका है। अगर ये ब्रेक होता है तो भैया फिर ये आएगा लेवल स्क्रीन पे 16,800, बहुत ही चर्चित, बहुत ही माना हुआ लेवल है 16,800। ये बहुत बात की बात है, ये हमें पता कब लगेगा, जब ये चीज़ ब्रेक होगी। बट फिलहाल नेक्स्ट वीक की मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो रह गई भाई, कि अगर यहीं से रिट्रेसमेंट है, अगर यही रिट्रेसमेंट है, अगर यही रिट्रेसमेंट है तो ये लाइन खींच के रखिए 19,200। ठीक है, और यहाँ से लेके हमने कल भी निकाला था, जो 38.2% आ रहा है लेवल, वो आ रहा है 19,225। तो जितना आप इसके करीब से बेच सकें 19,225 के, अगर यही रिट्रेसमेंट है तो सेल मारिएगा इस एसएल के साथ, 19,225 के एसएल के साथ ऊपर की तरफ। ठीक है, अदरवाइज जो मैंने अब तक आपके साथ डिस्कस किया है उसी को लेके चलना है। 18,950 टूटे तो, और 18,600 तक एटलीस्ट, ये यहाँ तक आपको देखने को मिलना चाहिए बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों डिस्कशन निफ्टी के ऊपर। कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अच्छी लगी और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बैंक निफ्टी के ऊपर भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और वर्ल्ड मार्केट में भी क्या चल रहा है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा वीकेंड। चलिए, थैंक यू वेरी मच।